लोक दल के प्रवक्ता हैं और रूलिंग पार्टी का जो अलायंस है उसके सदस्य हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी। तो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं तकलीफ। और किसी भी देश के ऊपर बोझ होते हैं घुसपैठिए, और घुसपैठियों के ऊपर तो निरंतर कार्रवाई चलनी चाहिए और समय समय पर चलनी चाहिए। और किसी भी हर देश की समस्या है, क्योंकि जब उनके देश में खाने पीने को नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं बॉर्डर के नीचे से, तार के नीचे से और इनलीगल तरीके से आ जाते हैं। उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक पोषण भी मिलता है, जैसा हमने देखा खासतौर से बंगाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनको राजनीतिक पोषण मिल रहा है, जहां पे कांग्रेस का अलायंस है इंडिया गठबंधन के साथ। और बंगाल के अंदर अलायंस में नहीं है कांग्रेस में। हाँ, इनका तो पता ही नहीं चलता ना सर कि कब ये अलायंस में है कब नहीं है। कल ये सपा के साथ अलायंस में रहेंगे यूपी में कि नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने भाई अलायंस हाँ, हाँ नहीं, हाँ ठीक बात है। बिहार में जो स्थिति हुई है उसके बाद तो अलायंस इनके साथ कोई करेगा ही नहीं। वैसे भी यूपी में भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी दोबारा कांग्रेस है कि घुसपैठिया है? घुसपैठिया है। हमारी तकलीफ घुसपैठिया है तो कांग्रेस के नाम पे निकल नहीं, हमें काहे का दर्द है? कांग्रेस में बचा ही क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमें दर्द होगा कांग्रेस के साथ? कांग्रेस में तो झंडा उठाने वाला नहीं बचे। क्यों देते? समय तो उन्हीं के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि देश की अभी भी वो उत्तर प्रदेश में भले ही शून्य हो गए हो, पर देश की तो सबसे बड़े विपक्ष है ये, तो इसलिए समय तो इनके ऊपर देना ही पड़ेगा। समर्थन तो इनकी तरफ से ही आता है कहीं ना कहीं। ये बताओ ट्वीट आ जाता है राहुल गांधी जी का। घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी सरकार कराने जा रही है या कर रही है, अब वो कह रहे हैं हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, पर किसी भी नागरिक की नागरिकता को साबित करने की बड़ी लंबी कानूनी प्रक्रिया है। ऐसे कैसे पकड़कर किसी को हवालात में डाल दोगे? देखिए ब्रजेश जी, डिटेंशन सेंटर में कौन रखा जाएगा? वो रखा जाएगा जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएगा कि हम भारतीय हैं। आप मुझे बता दीजिए, आज पैनल के अंदर जितने लोग बैठे हैं इनमें से किसी व्यक्ति को जरा डिटेंशन सेंटर में भिजवा के दिखा दीजिए मुझे। तो मतलब समस्या समझने की कोशिश करिए। और समस्या रोहित अग्रवाल ने तो आपको कोई डिटेंशन सेंटर में नहीं डालेगा। नहीं, हम रोहित अग्रवाल हों, चाहे हम मोहम्मद अली हों और चाहे हम जॉन डिसूजा हों, लेकिन अगर हम भारतीय हैं तो हमको डिटेंशन सेंटर में कोई नहीं डालेगा, क्योंकि हमारी जड़ें इसी भारत से जुड़ी हुई हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं। और हम अपने पिता का भी सबूत दे सकते हैं, हम अपने दादा का भी सबूत दे सकते हैं, परदादा का भी सबूत दे सकते हैं। तो एक बात समझनी पड़ेगी कि जब घुसपैठिया आते हैं, आप बताइए बंगाल बॉर्डर के ऊपर आपका कैमरा गया ना और देखा ना कि किस तरीके से वहां भगदड़ मची है। हिंदुस्तान छोड़ छोड़ के बंगाल में कूद कूद के जा रहे हैं बॉर्डर से, कह रहे साहब हम तो आसान है आना जाना। अब ये कुछ ना कुछ तो आसान होगा ही भाई। वहां पे गए हैं वो डिटेंशन सेंटर टाइप की ही व्यवस्था है जिसके अंदर वो गए हैं। वो कह रहे हैं साहब हम हिंदुस्तानी नहीं है, खुद कह रहे हैं वो। तो घुसपैठिया की अगर समस्या है तो कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें ये सब सवाल नहीं चलते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं किया। भाई कांग्रेस खुद कह रही है इनके टाइम पे तो बहुत सारे थे, 85,000 इन्होंने वापस भेजे। भाजपा के कार्यकाल में तो कुल 5,000 ढूंढ पाए हैं अभी तक। इन्होंने डिटेंशन सेंटर तो खोले थे, कार्रवाई तो शुरू की थी। ये तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं केवल धमक पहुंचा रहे हैं। इनको तो पता था ना, ये धमक पहुंचा। इनको तो पता था ना किसको अंदर लाए हैं वोटिंग कराते समय, किसको बाहर लेके जाना है। तो इनको तो पता था ना, भाई देश के लिए तो ये भी काम करते हैं। तो इनको तो पता था कि कब वोट कराने के लिए हम अंदर लेके आए, अब उसके बाद उनको यूज करके उसके बाद उनको वापस भेज देते थे। तो ये तो बता रहे हैं। आपकी पार्टी सपोर्ट में है कि डिटेंशन सेंटर खोले? हमारी पार्टी पूरी तरीके करके उनको जेल में डाला जाए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से घुसपैठियों के विरोध में है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। अगर भारत की सरकार है, दे दो। ये डिटेंशन सेंटर के हक में हो आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी विदेशी है जो हमारे भारत के अंदर रह रहा है, उसके साथ जितना गलत सलूक, मतलब उसको तुरंत भारत की सीमाओं से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि वो बिल्कुल, क्योंकि भाई आप अपने देश में रहिए ना, आप वहां पैदा हुए हैं, हमारे देश में क्यों? आपकी तरफ बिल्कुल यस है। और अगर कोई भी विदेशी पकड़ा जाएगा, आप देखिए दिल्ली के अंदर क्या हुआ, बम फटा, कोई जाति धर्म के व्यक्ति मरे क्या उसके अंदर तो हिंदुस्तानी मरा ना। मारा किसने? वैसे ही घुसपैठियों ने जो कहीं ना कहीं बॉर्डर में तार के नीचे से आए थे। तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि हमारे देश नीचे तौर डालने की तार दोबारा ना है, ये तार के नीचे से कांग्रेस के कार्यकाल के आए हुए हैं। अच्छा। अभी जब ये सफाई हो जाएगी तो उसके बाद तार की जगह बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोहित, बहुत शुक्रिया। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हाजी हसन